अभी मुसलमान पकड़े नेताओं का उनकी कार्यवाही नहीं होगी। देखिए ऐसा है कि प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री उनने पहले कहा था भूपेंद्र सिंह जी ने कि अगर हमारा कहीं भी कोई नाम आएगा, हमारी कोई संलिप्तता होगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सच बात तो ये है, ये सब लुका छुपी का खेल चल रहा है, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला और घोटालों की मध्य प्रदेश में फहरिस्त है। एक एक से बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, चाहे परिवहन का घोटाला हो। सिंगरौली जिले में ये कभी तात्कालिक घोटाला सामने आया है। 806 रुपए की चम्मच खरीदी गई है कलछुली, जिससे चावल दाल निकालते हैं, उसकी बड़ी चम्मच वो शायद 1200 रुपए की। और गंजा और उसका तो छोड़ ही दीजिए, 5 करोड़ से बड़ा घोटाला जो है हुआ है, जबकि 5 लाख के सामान की भी खरीदी नहीं हुई है। और ये एक जिले का ये हालात है। तो अगर पूरे प्रदेश में जांच करा ली जाए तो पता नहीं है कितना बड़ा घोटाला होगा। ये घोटालेबाजों की सरकार है, यहाँ कोई नैतिकता नहीं बची है, सब लोग परेशान हैं। हमारा सम्मानित साथी पत्रकार अगर सच दिखा दे तो उसको भी जेल के सरीखे सलाखों में डाल देते हैं। सच दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। सीधी जिले में ही देख लीजिए, कितने करोड़ रुपए गायब हो गए थे रुपए, अब बोलते हैं मिल गया। 7 करोड़। 7 करोड़ रुपए गायब हो गए हेल्थ डिपार्टमेंट का। अब वो रुपए कहाँ से आए और कैसे स्टेट जिम्मेदार लोग पद पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उस पर लिपा पोती हो रही है, ये तो गलत है। अब देखिए ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के मुआवजे को लेके धरने पे आंदोलन रहे यहाँ के किसान, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जल सत्याग्रह कर रहे थे किसान और स्थानीय नेता, तो उनको घसीट घसीट के मारा गया। पुलिस क्या इसके लिए है, बर्बरता करने के लिए है? एक तरफ भाजपा के नेता पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लेते हैं, टीआई का कॉलर पकड़ लेते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो भाजपा के नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। और सच की लड़ाई, न्याय पाने की लड़ाई अगर जनता जनार्दन लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि लड़ते हैं, तो उनको घसीटा जाता है। और अभी देख लीजिए सिंगरौली जिले में एक महिला न्याय पाने के लिए जन सुनवाई में गई थी, पुलिस वालों ने उसको घसीट के बाहर निकाला कलेक्टर के निर्देश पे। ये हो क्या रहा है प्रदेश में? कानून का राज बचा है क्या? कानून नाम की कोई चीज प्रदेश में बची नहीं है, सिर्फ यहाँ पे घोटाले पर घोटाला चल रहा है। महीने से लगातार अनशन में बैठे हुए हैं और इनके साथ लगातार पुलिस बर्बरता कर रही है। जिस तरह सत्याग्रह आंदोलन किया और इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर 6 लोगों को जेल भेज दिया गया, क्या कहेंगे भैया? अच्छा होता अगर पुलिस कानून व्यवस्था और संविधान को मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो टीआई का कॉलर पकड़ लेते हैं, पीछे से फोटो पकड़े हुए वायरल हो रही है, कॉलर पकड़े हुए फोटो वायरल हो रही है, और बहुत दिन पुरानी घटना नहीं है, कल की घटना है। ऐसा अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते, भाजपा के नेताओं को जेल में भेजते, तो हम मानते सही कार्रवाई करते हैं। जायज मांग के लिए अगर किसान आंदोलन कर रहा है, गरीब अनुसूचित जनजाति के लोग जिनका तबाह हो गए, उनकी जमीनें उजड़ गई, जो कई वर्षों से काबिज थे, भूमिहीन है, अगर उनका मुआवजा नहीं मिला, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में अगर जमीनें गई है, जो भी किसान प्रभावित है और जायज मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो ये संवैधानिक अधिकार है। अगर जल सत्याग्रह कर रहे थे तो ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि 6 महीने से अगर धरने पे बैठे हैं और जिला प्रशासन और सरकार के जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है, भाजपा सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है, अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा है, गूंगे बहरे हो गए हैं, मूक है, तो इसलिए उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जल सत्याग्रह किया। और जल सत्याग्रह से उनको और त्वरित कार्रवाई करने की बजाय उनको जेल में डालने का काम करते हैं, घसीटने का काम करते हैं। यही काम है क्या सरकार का या जिला प्रशासन के अधिकारियों का? इसकी हम निंदा करते हैं। और इस तरह की घटना अगर सीधी जिले में दोबारा घटित हुई, जायज मांग के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है, तो उसको आंदोलन कर रहा है तो उसकी बात सुनिए और समाधान करिए। ऐसा नहीं कि आप उनको जेल में डालने का काम करिए, घसीटने का काम करिए। तत्काल जो लोग जेल में हैं उनको छुड़वाने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, जिला प्रशासन को पहल करना चाहिए। और अगर सुनवाई नहीं हुई, वंचित पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिला, किसानों के साथ मिलकर हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। भैया आप तो आज इनके पास पहुंच गए, लेकिन हम कहें तो यहीं से प्रभारी मंत्री गुजर गए, डिप्टी सीएम गुजर गए, लेकिन इन गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। भैया क्या आप इनकी लड़ाई लड़ेंगे? हमने कहा है अभी की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमने कुबरी में भी एक दिन यही ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में जो प्रभावित थे, राष्ट्रीय राजमार्ग में जो प्रभावित थे, हमने
दिन भर धरना दिया था और कुछ समाधान भी हुआ है। 30 तारीख तक का समय दिया था जिला प्रशासन ने, उसकी हम समीक्षा करेंगे और यहाँ का भी जो विषय है हमारे संज्ञान में आया है, जरूर हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अन्याय अत्याचार कहीं भी होगा, हम विपक्ष में, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम इस जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। रही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों की स्थिति, तो ये सिर्फ लूट खसोट में लगे हैं, इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। ये सीधी जिला चिकित्सालय का हाल देख लीजिए, क्या स्थिति है। एक सीधी जिले में मेडिसिन के सबसे अच्छे डॉक्टर थे डॉक्टर एसबी खरे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया, सबसे पहले उनको हटवाने का काम किया। डॉक्टर किसी पार्टी का नहीं होता है। आज जिला चिकित्सालय में चले जाइए, मेडिसिन के लिए कोई डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कम से कम छोटी मोटी जो भी समस्या जिला स्तर की होती थी, डॉक्टर एसबी खरे उसको टेकल कर लेते थे। कोई भी इमरजेंसी का मैटर होता था, क्यों? डॉक्टरों का अभाव है, डॉक्टर तो ला नहीं सके, जो काम कर रहे थे उनको भी हटाने का काम कर रहे। तो इनका तो सिर्फ लूट खसोट, 7 करोड़ रुपए गायब हो गए। यहाँ के विधायक आवाज लगा रहे हैं, कहाँ गया वो पैसा? आपके सिंगरौली जिले में जो हुआ आप देख ही रहे हैं, तो हर जिले में तो यही हालात।